हेलो स्टूडेंट। तो आज का आपका टॉपिक है वाट मीटर। ठीक है। ठीक। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसमें हमने एमीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है, इनके बारे में देखा पीछे। ठीक। उसके बाद डिफरेंस टाइप के मीटर देखे जिनकी हेल्प से हमने रेजिस्टेंस को मेजर किया। ठीक है। तो अब है आपका वाट मीटर। वाट मीटर क्या होता है? ये एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम पावर को मेजर करते हैं, शक्ति को। ठीक है। किसी सर्किट में आपका कितना पावर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक, इनपुट से आउटपुट में कितना पावर ट्रांसफर हुआ, वो हम किसकी हेल्प से मेजर करते हैं? वाट मीटर की हेल्प से मेजर करते हैं। ठीक है। अब वाट मीटर बनने से पहले वाट जो पावर हम निकालते थे वो कैसे निकालते थे? हमारे पास पहले था वोल्ट मीटर और एक था हमारे पास एमीटर। ठीक है। तो नॉर्मली अगर हम डीसी सर्किट की बात करें तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है? वी आई होता है। ठीक है। क्या होता है अगर डीसी सर्किट की बात करूं? ठीक है। अगर डीसी सर्किट आपके पास है, मतलब एक सर्किट इसमें डीसी सप्लाई फ्लो हो रही है, तो उसमें सर पावर की बात करूं, ठीक है, वो क्या होता है? वी आई होता है। तो इस वी को किससे फाइंड आउट करूंगा? आपका वोल्ट मीटर से। और इस आई को किससे फाइंड आउट करूंगा? एमीटर से। और आपको पावर मिल जाएगा। ठीक है। और इसकी इकाई क्या होती है? वॉट। पावर की इकाई क्या होती है? वॉट होती है। ठीक है। ये होगी आपकी डीसी की बात। फिर अगर हम एसी की बात करते हैं तो एसी में अगर सिंगल फेज की बात करूं तो पावर क्या होता है? वी आई कॉस फाइव। ठीक है। वी आई कॉस फाइव, ये क्या है? आपका पावर फैक्टर है। ठीक है। कॉस फाइव क्या है? शक्ति गुणांक। ठीक है। और ये फाइव क्या होता है? ये होता है एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ठीक है। तो ये आपका क्या है? सिंगल फेज में पावर का फॉर्मूला वी आई कॉस फाइव। अगर मैं थ्री फेज की बात करूं तो P इजिकल टू क्या होता है? √3 वी आई कॉस फाइव। ठीक है। और ये फाइव क्या होता है? आपका एंगल होता है किसके बीच में? वोल्टेज और करंट के बीच में। ठीक। तो जब वाट मीटर का निर्माण नहीं हुआ था तो हमें वोल्ट मीटर और एमीटर की हेल्प से क्या निकालना पड़ता था? पावर मेजरमेंट करना पड़ता था। फिर उसके बाद वाट मीटर बना। ठीक है। जिसमें हमें वोल्ट मीटर और एमीटर की जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है। एक खुद ही एक डिवाइस होता था जिसमें एक करंट कॉइल होता था, एक वोल्टेज कॉइल होता था, और वो आपको पावर मेजर करके देता था। ठीक है। उससे पहले तक हम वोल्ट मीटर और एमीटर का यूज करते थे। ठीक है। तो फिर वाट मीटर के बनने से क्या हो गया? दो डिवाइसेस को यूज न करके हम इनकी जगह सिंगल डिवाइस यूज करते थे जिसे हम कहते हैं वॉट मीटर। ठीक हो गया। तो वॉट मीटर एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? पावर, शक्ति का मेजर करते हैं। ठीक हो गया। तो टाइप्स ऑफ वॉट मीटर की बात करूं अगर मैं, तो मेनली हम दो प्रकार के वॉट मीटर देखते हैं। ठीक है। एक होता है डायनेमोमीटर वॉट मीटर। ठीक है। दूसरा होता है इंडक्शन वॉट मीटर। ठीक है। ठीक। पहला क्या हो गया? डायनेमो मीटर वॉट मीटर, डायनेमोमीटर वॉट मीटर। और दूसरा हो गया आपका इंडक्शन, नाम से पता चल रहा है आपको, इंडक्शन वॉट मीटर। ठीक है। तो हम एक एक करके दोनों के बारे में देखेंगे। ठीक है। इंडक्शन वॉट मीटर और डायनेमो मीटर वॉट मीटर। ठीक है। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहला है आपका डायनेमो वॉट मीटर या फिर डायनेमो मीटर वॉट मीटर। ठीक है। तो पहले मैं इसका आपको कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा समझाता हूं कि होता क्या है इसमें, फिर इसकी हम वर्किंग देखेंगे। ठीक है। तो देखो फिर आपका ठीक है, अगर डायनेमो मीटर वॉट मीटर की बात करूं तो ये है आपका इसका सर्किट। ठीक है। तो उसमें क्या होता है? दो कॉइलें होती हैं। ठीक है। ये एक ही कॉइल को स्प्लिट किया हुआ है। ठीक है। एक कॉइल ये है, ठीक, एक कॉइल ये रखा है। ठीक है। तो दो कॉइल होती हैं आपके डायनेमोमीटर वॉट मीटर पे। ध्यान से सुनना। ठीक। एक कॉइल होता है आपका करंट कॉइल। ठीक है। जिसे हम कहते हैं फिक्स कॉइल, जो स्थिर रहता है। ठीक है। एक क्या होता है? करंट कॉइल। ठीक हो गया। ठीक। दूसरा होता है आपका पोटेंशियल कॉइल।
ठीक है। तो एक हो गया आपका करंट कॉइल और एक हो गया आपका पोटेंशियल कॉइल। पोटेंशियल कॉइल ही आपका क्या होता है, मूविंग कॉइल होता है। ये पोटेंशियल कॉइल मूव करता है और इसके साथ क्या लगा होता है, पॉइंटर लगा होता है, और ये पॉइंटर फिर आपके स्केल पे मूव करता है। ठीक, तो करंट कॉइल की अगर बात करूं, ठीक है, तो ये आपका मोटे तार से बना होता है। ठीक है, ये थोड़े से और बनने होंगे इसमें। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है, जो करंट कॉइल होता है वो थिक वायर से बनता है। ये याद रखना आपने, जो करंट कॉइल होता है आपका ये मोटे तार से बनता है और इसमें टर्न्स की संख्या कम होती है। किसकी अपेक्षा, पोटेंशियल कॉइल की अपेक्षा। ठीक है, देखो आपका जो वाटमीटर होता है, डायनेमोमीटर, वाटमीटर, उसमें 2 कॉइल होते हैं। ठीक है, नॉर्मली आपसे पूछेंगे कितने प्रकार के, कितने कॉइल होते हैं। ठीक है, कौन सा मोटा होता है, थिक कौन सा होता है, किसमें ज्यादा टर्न्स होते हैं, ये आपके क्वेश्चन बनेंगे, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर मैं कॉइल की बात करूं तो कितने कॉइल होते हैं, 2 कॉइल होते हैं। एक को कहते हैं करंट कॉइल, एक को कहते हैं पोटेंशियल कॉइल। ठीक है, करंट कॉइल मोटे तार से बनता है, लेकिन इनकी जो टर्न्स होते हैं उनकी संख्या कम होती है पोटेंशियल कॉइल की अपेक्षा। ठीक है, फिर आया उसके बाद आपका पोटेंशियल कॉइल। पोटेंशियल कॉइल की टर्न्स की संख्या ज्यादा होती है इसकी अपेक्षा, करंट कॉइल की अपेक्षा। ठीक है, ठीक, और ये क्या होता है, पतले होते हैं, पतले तार द्वारा बनाया जाता है। ठीक हो गया, तो इसमें 2 कॉइल है। ठीक, दोनों में से करंट फ्लो होगा। ठीक है, इसमें से भी करंट फ्लो होगा, जब आप सप्लाई दोगे ना तो इसमें से भी करंट फ्लो होगा, इसमें से भी करंट फ्लो होगा। दोनों अपना अपना क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। दोनों के मैग्नेटिक फील्ड के रिजल्टेंट के कारण, या फिर दोनों, ये जो दोनों कॉइल है, ठीक है, इनमें से करंट फ्लो होगा, तो दोनों अपना अपना क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो दोनों के मैग्नेटिक, देखो यहां भी आपका फाई इंड्यूस हो गया, φ1, यहां भी आपका फ्लक्स प्रोड्यूस हो गया। इन दोनों फ्लक्स की क्रिया के फलस्वरूप या फिर इन दोनों के रिजल्टेंट के कारण आपका जो मूविंग कॉइल है वो मूव करता है। देखो ये नहीं मूव कर सकता क्योंकि ये फिक्स है। ठीक है, ये आपका मूविंग है, आपका पोटेंशियल कॉइल क्या है, मूविंग कॉइल है, तो ये मूव करेगा, तो इसके साथ क्या रखा हुआ है, एक पॉइंटर रखा हुआ है, ये भी मूव करता है स्केल पे, तो आपको वो रीडिंग बता के देगा। ठीक हो गया। अब देखो इसमें लगा रखा है ये मल्टीप्लायर। ठीक है, रेजिस्टेंस है ये। इसका काम क्या होता है, इस कॉइल के इंडक्टेंस को कंट्रोल, मतलब कम करना। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि जो आपका वाटमीटर होता है उसमें हम मल्टीप्लायर यूज करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस होता है ये, तो मल्टीप्लायर बोलते हैं इसको यहां पर। तो मल्टीप्लायर क्यों यूज किया जाता है, ठीक है, तो मल्टीप्लायर एक हाई रेजिस्टेंस होता है, ये एक प्रतिरोध है जिसका वैल्यू हाई होती है। ठीक है, ये सीरीज में लगता है आपके पोटेंशियल कॉइल के। ठीक है, क्यों लगता है, इंडक्टेंस को कम करने के लिए। ठीक है, ये ध्यान में रखना आपने कि देखो आपसे पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि मल्टीप्लायर कहां लगाया जाता है। मल्टीप्लायर लगता है आपके सीरीज में, किसके, पोटेंशियल कॉइल के। क्यों लगाया जाता है, ताकि हम इंडक्टेंस को कम कर सकें। ठीक है, इंडक्टेंस रिड्यूस करने के लिए हम क्या लगाते हैं, मल्टीप्लायर लगाते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी वर्किंग है इसमें आपका डायनामोमीटर में। देखो 2 कॉइल है, करंट कॉइल और पोटेंशियल कॉइल। ठीक है, 2 कॉइल है, दोनों में से आपने क्या करना है, करंट को फ्लो कराना है। जैसे आप सप्लाई इसमें से दोगे तो दोनों कॉइल में से करंट फ्लो होगा, दोनों अपना अपना चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस कराएंगे। ठीक है, जब दोनों अपना अपना चुंबकीय फ्लक्स प्रोड्यूस करेंगे तो दोनों के रिजल्टेंट के कारण, दोनों चुंबकीय क्षेत्रों के रिजल्टेंट के कारण आपका क्या करेगा, ये मूविंग कॉइल, जो पोटेंशियल कॉइल है आपका, ये क्या करेगा, मूव करेगा। तो इसके साथ ये जो पॉइंटर रखा है ये भी मूव करता है, और ये मूव करेगा तो आपको रीडिंग फिर स्केल में आपको देगा। ठीक है, तो ये है आपका डायनेमोमीटर टाइप वाटमीटर। ठीक है, चलो फिर अब आगे देखते हैं। ठीक, अब इसका एडवांटेज अगर हम बोले कि, ठीक, एडवांटेज क्या होता है, देखो इसको हम एसी और डीसी दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है, हम इसको एसी के लिए भी और डीसी के लिए, दोनों के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, आप इसको एसी डीसी दोनों के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, एडवांटेज की अगर बात करें, ठीक है, वर्किंग आप लोग को समझ में आ गया ना, सिंपल सी वर्किंग है। ठीक है, 2 कॉइल है, दोनों में से करंट फ्लो कराना है, दोनों अपना अपना चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस करेंगे, जिसके कारण से आपका दोनों चुंबकीय क्षेत्रों की क्रिया के फलस्वरूप आपका जो पॉइंटर है वो स्केल पे मूव करता है और आपको रीडिंग देगा।
ठीक है। एडवांटेज की अगर बात करूं तो ये एसी और डीसी दोनों के लिए यूज करते हैं इसको, ठीक है। और इसमें जो हम कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं, कंट्रोलिंग, देखो मैंने जब आपको इंस्ट्रूमेंट चैप्टर स्टार्ट किया था मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो हमने सारे डैम्पिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क के बारे में देखा है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बारे में देखा है, ठीक है। तो यहां पर अगर कंट्रोलिंग टॉर्क की बात करूं मैं ना, तो कंट्रोलिंग टॉर्क किससे प्रोड्यूस किया जाता है, यहां पर स्प्रिंग के द्वारा, ठीक है। इसमें स्प्रिंग लगा होता है, ठीक ठीक, इस पॉइंटर के इसी में कहीं इस साइड को स्प्रिंग कनेक्ट रहता है, ठीक है। तो जब पॉइंटर घूमेगा तो उसके साथ स्प्रिंग भी घूमता है, ठीक है। तो ये स्प्रिंग किसका काम करता है, यहाँ पर कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने का काम करता है, ठीक है। हम पिछली इस वीडियो में हम सब देख चुके हैं कि कंट्रोलिंग टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर डायनमोमीटर वॉटमीटर की बात करें तो जो कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है, क्योंकि ये इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। डायनोमीटर वॉटमीटर क्या है, एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो इसमें 3 टॉर्क प्रोड्यूस होंगे या फिर 3 टॉर्क उत्पन्न होंगे। पहला डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, किससे प्रोड्यूस हुआ हो, चुंबकीय क्षेत्र के कारण, ठीक है। दूसरा टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क, देखो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का काम होता है आपके निडल को डिफ्लेक्ट करना, मतलब मूव कराना, ठीक है, और उसको उसकी जगह पर रोकना किसका काम होता है, आपका कंट्रोलिंग टॉर्क का। वो यहां पर कौन प्रोड्यूस कराएगा, स्प्रिंग प्रोड्यूस कराएगा, ठीक है। अब लास्ट में आता है डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग टॉर्क मतलब जो आपका पॉइंटर है वो अपनी जगह पर वाइब्रेट ना करे, ऑसिलेट ना हो वो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आपका एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका डायनोमीटर वॉटमीटर। अब इसकी मैं एडवांटेज की बात करता आपको, तो एसी और डीसी दोनों के लिए यूज किया जाता है, इसको ध्यान देना। दूसरा, इसमें स्प्रिंग कंट्रोल यूज किया जाता है फॉर कंट्रोलिंग टॉर्क। तो इसका जो स्केल होता है यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म स्केल होता है, तो जिससे रीडिंग लेने में आसानी होती है, ठीक है। तो डायनेमोमीटर वॉटमीटर का स्केल कैसा होता है, यूनिफॉर्म स्केल होता है, ठीक है। और इसकी एक्यूरेसी, मतलब आउटपुट देने की क्षमता, एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, ठीक ठीक हो गया। तो ये था आपका डायनोमीटर वॉटमीटर। अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। इसका जो दाम होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक। और इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत अच्छी होती है, ठीक। ये तो आपने देख लिया, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, कि बाहर का जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी जो रीडिंग को अफेक्ट कर सकता है, इसलिए हमेशा इसको बॉक्स में रखा जाता है, ठीक है। तो अगर डिसएडवांटेज की बात अगर मैं करता हूं तो इसका जो कॉस्ट है बहुत ज्यादा है, और इसकी जो रीडिंग है वो इजीली अफेक्ट कर जाती है, किससे, मैग्नेटिक फील्ड से। बाहरी जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसके कारण आसानी से क्या हो जाएगा, आपका इसके रीडिंग चेंज हो जाएंगे। तो हमें हमेशा इस वॉटमीटर को किस में रखना पड़ता है, लकड़ी के बक्से में, ठीक है, ठीक। और लो पावर फैक्टर पर, मतलब कम शक्ति गुणांक पर, ठीक है, इसका इंडक्टेंस क्या हो जाता है, इसमें इंडक्टेंस प्रोड्यूस होता है जिसके आपके रीडिंग में एरर आएगा, ठीक है, ठीक हो गया। तो इस इंडक्टेंस के कारण एरर ना आए इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मल्टीप्लायर यूज करते हैं, ठीक है। वो मैंने अभी बताया आपको कि मल्टीप्लायर क्यों यूज किया जाता है, इंडक्टेंस को कम करने के लिए, ठीक हो गया। ठीक, तो ये था आपका डायनोमीटर वॉटमीटर। नेक्स्ट है आपका इंडक्टेंस टाइप वॉटमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ठीक, नेक्स्ट है आपका इंडक्शन वॉटमीटर, ठीक है। जिस नाम से लग रहा है आपको इंडक्शन, ठीक, मतलब सिर्फ एसी के लिए काम करेगा, ठीक है, मतलब इंड्यूस होना है इसमें कुछ। जैसे मैं किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर मैं चालक रखता हूं तो उसमें क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसे हम इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, इंडक्शन वॉटमीटर की अगर हम बात करते हैं, ठीक, तो इसमें कॉइल नहीं होते आपका, ठीक है। मूविंग कॉइल की बात करूं, ठीक है, इसमें कोई मूव करने वाला कॉइल नहीं होता है जो मूव करेगा, ठीक है। बस इसमें आपका कॉइल होगा बट वो मूव नहीं करेगा। जैसे इससे पहले वाले डायनोमीटर वॉटमीटर में आपका जो मूविंग कॉइल था, जिसे हम पोटेंशियल कॉइल कहते हैं, वो आपका क्या करता था, मूव करता था, तो उसके साथ पॉइंटर भी मूव करता था। तो इसमें भी आपका 2 कॉइल होते हैं, इसमें भी एक को हम कहते हैं करंट कॉइल, एक को हम कहते हैं पोटेंशियल कॉइल, ठीक है। और इससे पहले वाले डायनोमीटर वॉटमीटर में पोटेंशियल कॉइल ही आपका क्या करता था, मूव करता था, इसलिए वहां पर उसको मूविंग कॉइल भी कहा जाता था। लेकिन आपका इंडक्शन वॉटमीटर होता है, उसमें आपका
और जो पोटेंशियल कॉइल होता है वो मूव नहीं करता है, ठीक है। इसमें आपका मूव करता है एक एल्यूमिनियम का डिस्क। वो कैसे मूव करता है वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो इंडक्शन टाइप वॉटमीटर में क्या होता है, हम क्या करते हैं, दो कॉइल लेते हैं, ठीक है, जैसे इससे पहले क्या था, ठीक। देखो ध्यान से देखना, हम क्या करते हैं, आपका एक यू टाइप का, यू टाइप का नहीं, ई टाइप का, ठीक, एक कोर लेते हैं और एक यू टाइप का कोर लेते हैं, ठीक है। इसमें हम कॉइल लपेटते हैं, ठीक, और ऐसे करके, ठीक है। और ये जो है ये करंट कॉइल कहलाता है, ठीक है। ये आपका क्या है, सीसी, करंट कॉइल, ठीक। और ये होता है सीरीज में आपके, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो देखो आपका इसमें एक यू साइज का आपका क्या होगा, कोर होगा, जिसमें कॉइल लपेटी होंगी, ठीक है, ये, ठीक, ठीक हो गया। और ये जो करंट कॉइल है ये आपका क्या होगा, सीरीज में होगा, ठीक है। जो आपका बाहर से सप्लाई आएगा उसकी सीरीज में लगा होगा, तो ये ध्यान देना आपने, करंट कॉइल किस में लगा रहता है, आपके सीरीज में। दूसरा आपका ई शेप का आपका कोर है, इसमें भी कॉइल लपेटी गई है, ध्यान से देखना ये, ठीक है, इसमें भी आपका कॉइल को लपेटा गया है, ठीक है, ठीक। लेकिन ये आपके समानांतर में लगा रहता है, ठीक है। जो आपका पोटेंशियल कॉइल है जिसे हम पीसी कहते हैं, ठीक है, तो पोटेंशियल कॉइल किस में लगे रहेगा, आपका पैरेलल में, ठीक है, आपके कनेक्शन के पैरेलल में लगा रहेगा। और करंट कॉइल किस में लगे रहेगा, आपका सीरीज में लगे रहेगा, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, तो जैसे आप सप्लाई दोगे, आपका एक कोर ये है, ठीक है, तो इसमें कॉइल लपेटा है, तो ये भी अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, φ1। ये भी आपका सप्लाई के अक्रॉस है, ठीक है, सप्लाई के पैरेलल में लगा है, तो इसमें से करंट फ्लो होगा, तो इसमें भी फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, φ2। अब ये दोनों फ्लक्स के बीच में रखा है एक एल्यूमिनियम डिस्क, ठीक है, एक एल्यूमिनियम की डिस्क रखी हुई है, तो इस φ2 के कारण भी इसमें एक EMF इंड्यूस होगा, जिसके कारण इसमें एडी करंट फ्लो होता है, ठीक है। देखो जैसे हमने सप्लाई दिया, ध्यान से सुनना, एक यू टाइप का कोर है जिसमें कुंडली लपेटी गई है, एक ई टाइप का आपका कोर है जिसमें कुंडली लपेटी गई है, ठीक है। तो जैसे ही आप सप्लाई दोगे, ये भी अपना चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस करेगा और ये भी अपना चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस करेगा, दोनों। तो ये इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक, उसके संपर्क में ये एल्यूमिनियम डिस्क आएगा, तो इसमें क्या EMF इंड्यूस होगा, फैराडे के लॉ के अनुसार, कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को रखा जाता है, तो उस चालक में क्या एक विभवांतर बल इंड्यूस हो जाता है, ठीक है, उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें एक EMF इंड्यूस होता है, जिसमें के कारण, जिस EMF के कारण इसमें करंट फ्लो होने लगता है, जिसे एडी करंट कहते हैं, ठीक है। इसके कारण भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, नीचे वाले के कारण, इसके कारण भी एक EMF इंड्यूस होगा, उसके कारण भी एक एडी करंट। तो कितने आगे, दो एडी करंट हो गए, एक ऊपर वाले के कारण, एक नीचे वाले के कारण, और दोनों एडी करंट के रिजल्टेंट के कारण एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण से आपका ये एल्यूमिनियम डिस्क रोटेट करता है। और ये एल्यूमिनियम डिस्क जब रोटेट करता है, तो ये अटैच होता है एक स्प्लिंडल के साथ, और जिसके साथ लगा होता है एक पॉइंटर। ये एल्यूमिनियम डिस्क रोटेट करता है, तो इसके साथ आपका ये पॉइंटर भी रोटेट करके आपको क्या देगा, रीडिंग देगा स्केल पे, ठीक है। तो समझ में आया। देखो दो कॉइल है, ठीक, बस देखो डायनोमीटर वॉटमीटर और इसमें अंतर इतना ही है, इसमें पोटेंशियल कॉइल मूव नहीं करता है। इससे पहले वाले में आपका, अगर मैं पोटेंशियल कॉइल की बात करूं, ये आपका क्या था, पोटेंशियल कॉइल था, ठीक, जिसको हम मूविंग कॉइल कहते हैं। तो यहां ये मूव करता है, लेकिन यहां पर ये क्या होता है, मूव नहीं करता है, ठीक है। इंडक्शन वॉटमीटर में ये मूव नहीं करता है, बस इसका काम यहां पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस करके देना, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके देना, ठीक। तो उसके कारण क्या होता है, ये जो एल्यूमिनियम का डिस्क रखा है ना, इसमें EMF इंड्यूस होता है। देखो फिर से सुन लो, इसमें करंट फ्लो हुआ, तो इसने अपना चुंबकीय क्षेत्र पैदा किया, ठीक है, और नीचे वाले भी जो करंट कॉइल है, इसने भी अपना चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस किया, ठीक है। दोनों चुंबकीय क्षेत्रों के कारण यहां पर EMF इंड्यूस होगा, किसमें, एल्यूमिनियम डिस्क में, और दोनों EMF के कारण इसमें करंट फ्लो होगा, ठीक है, जिसे हम एडी करंट कहते हैं।
और दोनों एडी करंट के फलस्वरूप रिजल्टेंट के कारण, दोनों के फलस्वरूप, दो करंट है, दोनों के रिजल्टेंट के कारण टॉर्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उस टॉर्क के कारण आपका डिस्क रोटेट करता है। ये डिस्क रोटेट करेगा तो इसके साथ क्या कनेक्ट रहता है, आपका पॉइंटर कनेक्ट रहता है। तो पॉइंटर आपका क्या करेगा, रीडिंग आपको देगा। ठीक है, इसमें हम कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए स्प्रिंग यूज करते हैं। ठीक है, देखो प्रोसेस सब में सेम है। आपने जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसमें आपने 3 टॉर्क प्रोड्यूस करने हैं। पहला, आपने पॉइंटर को मूव कराना है, ठीक हो गया, ताकि वो रीडिंग बताए आपको। दूसरा टॉर्क, आपने उस पॉइंटर को वहां पर जाके रोक देना है जहां पर से आप रीडिंग नोट करोगे। मतलब उस पॉइंटर ने एक जगह जाके रुकना है, ऐसा नहीं कि एक बार रोटेट हो तो सीधे लास्ट में चले जाए। ठीक है, तो पॉइंटर ने एक जगह पर जाके रुक जाना है। ठीक, अब तीसरा जो टॉर्क है डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग टॉर्क क्या करता है, आपका उस पॉइंटर को ऑसिलेट होने से रोकता है ताकि आप आसानी से रीडिंग ले सको। ठीक है, मतलब आप पॉइंटर को ऑसिलेट ना हो, इसके लिए हम डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये देखा आपने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क के बारे में। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट आता है। ठीक है, ये जो आपका मिडिल पार्ट है इसमें हमने क्या यूज किया है, सेडिंग रिंग यूज किया है। ठीक, इसको क्या कहते हैं, इसको याद रखना आपने, सेडिंग रिंग, कॉपर की रिंग यूज करते हैं। ठीक, अब इसका काम क्या होता है। ठीक है, देखो ये जो फ्लक्सेस इंड्यूस हुए ना इनमें, ठीक ठीक, ये जो फ्लक्स इंड्यूस हुआ है, ठीक है, ये प्रत्यावर्ती है। ठीक है, अल्टरनेटिंग है। ठीक, लेकिन मुझे कैसा फ्लक्स चाहिए, मुझे चाहिए रिवॉल्विंग फ्लक्स जो आपके डिस्क को रोटेट कराए। ठीक, रिवॉल्विंग फ्लक्स तभी इंड्यूस हो सकता है जब आपका फ्लक्स के बीच में क्या हो, डिफरेंस प्रोड्यूस हो। ठीक है, फ्लक्स के बीच में क्या प्रोड्यूस हो, डिफरेंस। ठीक, सेम यही प्रॉपर्टी आप देखोगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पे। ठीक है, हम कहते हैं कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। ठीक है, सेल्फ स्टार्ट बनाना पड़ता है। ठीक, वो बनता कैसे है, हम उसकी वाइंडिंग को 2 हिस्सों में बांट देते हैं और कैपेसिटर यूज करके फिर फेज डिफरेंस क्रिएट करते हैं। सेम यहां पर भी है, 2 वाइंडिंग, अगर मैं इंडक्शन मोटर की बात करूं तो एक वाइंडिंग ये हो गई, ठीक, करंट कॉइल की वाइंडिंग, दूसरी वाइंडिंग होगी आपकी पोटेंशियल कॉइल की वाइंडिंग। 2 वाइंडिंग है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्रिएट कराना है। तो वो फेज डिफरेंस किसके कारण क्रिएट होगा, आपका सेडिंग रिंग के द्वारा। सेडिंग रिंग कॉपर के बने होते हैं, तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं, यहाँ पर फेज डिफरेंस क्रिएट कराते हैं। ठीक है, तो इनका काम, जो सेडिंग रिंग है इसका काम यहीं पर इतना ही है, बस फेज डिफरेंस क्रिएट कराना। अब फेज डिफरेंस क्रिएट क्यों कराते हैं, फेज डिफरेंस क्रिएट कराने से जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है वो प्रत्यावर्ती न होकर के रिवॉल्विंग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, क्योंकि रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड ही चाहिए आपको डिस्क को रोटेट करने के लिए। ठीक है, आया समझ में आपकी बात। ठीक है, कि आपने सप्लाई दिया, उन्होंने फ्लक्स इंड्यूस किया। ठीक है, वर्किंग मैंने आपको बताया कि जैसे हम सप्लाई देंगे तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब हमने एसी सप्लाई दिया है, ठीक है, क्योंकि नाम इसका क्या है, इंडक्शन। तो यहाँ पर इंड्यूस करंट क्या होता है, इंड्यूस होता है। तो यहाँ पर मैंने एसी सप्लाई दिया, तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो क्या है, प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक, अब दोनों के बीच में फ्लक्स डिफरेंस क्रिएट करा के यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं वो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये जो फ्लक्स होगा वो कैसा होगा, रिवॉल्विंग, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो ये जब चुंबकीय क्षेत्र इस डिस्क को काटेंगे तो यहाँ पर एडी करंट प्रोड्यूस होता है। अभी तक हमने देखा जो, ठीक है, 2 एडी करंट प्रोड्यूस होता है, एक इसके कारण, एक इसके कारण, और उस एडी करंट के कारण आपका टॉर्क प्रोड्यूस होता है। ठीक, बस अब मुझे अब यहाँ पर यही बताना है कि जो सेडिंग रिंग है इसका काम यहाँ पर बस इतना है कि आपका जो फ्लक्स है उनके बीच में फेज डिफरेंस क्रिएट करना। ठीक है, फेज डिफरेंस क्रिएट क्यों करना है, ताकि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र हो, कैसा प्रोड्यूस हो, रिवॉल्विंग। ठीक है, और उसी कारण आपका डिस्क क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, रोटेटिंग होने के लिए ये जरूरी है। ठीक, और फिर ये डिस्क रोटेट करता है तो उसके साथ आपका पॉइंटर मूव करता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सेडिंग रिंग का यूज कॉपर का बना होता है। इसका मेन काम यही है, फेज डिफरेंस क्रिएट करना। जो आपके 2 मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, उनके बीच में फेज डिफरेंस क्रिएट करना। ठीक है, अब है आपका डैम्पिंग टॉर्क के बारे में। ठीक ठीक, तो देखो 2 टॉर्क के बारे में आपको मैंने बताया कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड के कारण प्रोड्यूस हुआ। ठीक है,
फिर इसमें लगा था स्प्रिंग, जिसके कारण से मैंने कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस किया। ठीक है, अब लास्ट में आता है डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग टॉर्क के लिए हमें इसमें कोई अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि आपका जो एडी करंट होता है ना, ये उसका विरोध करता है, जिसके कारण ये प्रोड्यूस हुआ है लेंज लॉ के अनुसार। ठीक है, लेंज लॉ के अनुसार जब कोई चालक में ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है, तो वो जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुआ है ना, उसका विरोध करता है। तो हमें तो विरोध चाहिए ना, ताकि ऑसिलेट ना हो। देखो, हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करते थे, उसमें भी वही विरोध ही होता था। बाहर का प्रेशर ज्यादा होता था, अंदर का कम होता था, कभी अंदर का कम बाहर का ज्यादा, तो दोनों में ही विरोध ही होता था, जिसके कारण से आपका पॉइंटर ऑसिलेट नहीं करता था। तो यहां पर आपका जो विरोध होता है वो कौन प्रोड्यूस कराता है? आपका एडी करंट, या फिर लेंज लॉ के कारण जब यहां पर ईएमएफ इंड्यूस होगा आपका, उसके कारण एडी करंट प्रोड्यूस होता है यहाँ पे। ठीक है, तो वो एडी करंट उसका विरोध करता है, जिसके कारण से वो प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो यहां पर आपको डैम्पिंग टॉर्क की आवश्यकता नहीं होती है। डैम्पिंग टॉर्क अपने आप ही यहां पर उत्पन्न हो जाता है, किसके कारण? आपका लेंज लॉ के अनुसार। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? इंडक्शन टाइप वॉटमीटर। फिर से सुन लीजिए, इंडक्शन टाइप वॉटमीटर में आपका, ठीक, दो कोर होते हैं, एक ई शेप का, एक यू शेप का, दोनों में कॉइल लगे रहते हैं। आपका जो करंट कॉइल है वो आपके यू शेप वाले में लगे रहता है, और ये सीरीज में लगे रहता है। ठीक है, करंट कॉइल आपका सीरीज में लगे रहता है, किसके? सप्लाई के। ये ध्यान रखना आपने, सीरीज में। और आपका जो पोटेंशियल कॉइल है वह आपका देखो पैरेलल में लगा हुआ है, आपके सप्लाई के पैरेलल में लगा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आपने। करंट कॉइल सीरीज में लगता है, और पोटेंशियल कॉइल आपका, चाहे वॉट उसकी बात करो, डायनेमोमीटर की बात करो, चाहे आप किसकी इंडक्शन वॉटमीटर की बात करो, दोनों ही केस में आपका जो करंट कॉइल है वो सीरीज में, और जो पोटेंशियल कॉइल है वो पैरेलल में, समानांतर में लगता है। ठीक, जब सप्लाई देंगे तो दोनों अपना अपना दोनों अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराएंगे। ठीक है, ये भी अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये भी अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। दोनों मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में कौन है? ये बीच में रखा एल्यूमिनियम का डिस्क। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? पहले इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ईएमएफ इंड्यूस होगा, उस ईएमएफ के कारण इसमें करंट फ्लो होगा। ठीक हो गया। फिर इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है, φ1 के कारण, उसके कारण भी एक एडी करंट प्रोड्यूस होगा। तो दो एडी करंट हो गए आपके एल्यूमिनियम डिस्क पे। दोनों करंट के फलस्वरूप या उनके रिजल्टेंट के कारण एक टॉर्क पैदा हो जाता है, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का काम करता है, और ये एल्यूमिनियम का डिस्क रोटेट करने लगता है, और इसके साथ लगा हुआ पॉइंटर भी रोटेट करने लगता है, और आपको रीडिंग स्केल पे देगा। ठीक हो गया स्टूडेंट? तो ये था आपका इंडक्शन टाइप वॉटमीटर। ठीक है, अब इसकी अगर एडवांटेज की बात करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी एडवांटेज की बात करूं, तो अगर एडवांटेज में आते हैं, ठीक है, तो पहले तो इसका स्केल क्या होता है? यूनिफॉर्म स्केल होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म स्केल। तो यूनिफॉर्म स्केल होगा तो आप रीडिंग आसानी से ले सकते हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इसमें जो स्ट्रे फील्ड, मतलब जो बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस पे उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, स्ट्रे फील्ड का इफेक्ट नहीं पड़ता है, स्ट्रे फील्ड का इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, और डैम्पिंग अच्छी होती है। ठीक, डैम्पिंग इज गुड। ठीक है, डैम्पिंग इसमें किसके द्वारा? जो डिस्क में एडी करंट प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, उसके द्वारा डैम्पिंग प्रोड्यूस होती है। ठीक, तो डैम्पिंग इससे बहुत अच्छी होती है। ठीक, और जो इसका चौथा एडवांटेज है वो डैम्पिंग से ही है। हमें इसमें डैम्पिंग करने के लिए अलग से कोई इक्विपमेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जैसे हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं या फिर एयर फ्रिक्शन की बात करते हैं, तो हम उसकी जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पर। ठीक है, यहीं पर सीधे लेंज का एक नियम काम करता है कि जिसके कारण से आपका ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, तो वो ईएमएफ उसका विरोध करती है, जिसके कारण से वो पैदा हो रखा है। तो वही यहाँ पर आपका डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने का काम करती है। ठीक है, तो चौथा पॉइंट हो गया आपका कि डैम्पिंग के लिए कोई अलग से एक्सेसरी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, अब ये एडवांटेज है। डिसएडवांटेज की अगर बात करते हैं तो सिर्फ एसी के लिए काम करता है। ठीक है, ओनली वर्क फॉर एसी। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर एसी के लिए काम करेगा। ठीक, और अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं होती है। ठीक, एक्यूरेसी क्या होगी इसकी? एक्यूरेसी कम होती है। ठीक है, एक्यूरेसी इज लो। ठीक, और तीसरा पॉइंट है पावर कंज्यूम ज्यादा होता है इसमें।
ठीक है, आपका जो पावर होगा वो ज़्यादा कंज्यूम होता है। ठीक, तो जहाँ इसके कुछ एडवांटेज है वहीं इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। ठीक है, तो ये था आपका इंडक्शन टाइप वाट मीटर। ठीक है, जो नेक्स्ट आपका टॉपिक जो हम कल करेंगे वो है आपका एनर्जी मीटर। ठीक है, एनर्जी मीटर देखिए वो सेम इसी इंडक्शन वाट मीटर पे ही काम करता है। तो ये अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो आपको एनर्जी मीटर समझने में कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, सेम यही है, बस उसमें एक ब्रेक मैग्नेट और थोड़ा कंपनसेटिंग वाइंडिंग थोड़ी सी चीज़ें एक्स्ट्रा लगती हैं, और एक जो काउंटिंग गियर होता है उसमें जो काउंट करता है, ठीक, वो एक्स्ट्रा लगता है। तो हम वो कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ठीक है, ओके स्टूडेंट।